हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज वेद प्रकाश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी लोगों को बहुत सारा स्वागत है इस सेशन में, जहां पर आज मैं आप लोग को टाइम एंड टेंस का प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके पहले टाइम एंड टेंस का 22 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा चुका हूं। आज मैं आप लोग को 22 क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन अगर आप लोग 22 क्वेश्चन तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि टाइम एंड टेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है। अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत नहीं होगा। प्रैक्टिस के बाद आप कोई भी एग्जाम्स, कोई भी बुक से आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। या कोई भी एग्जाम्स का प्रीवियस क्वेश्चन बनाइएगा, आपको थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत ना होगा। अगर फिर भी कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि इस वीडियो से कोई बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पे। देखिए 23 क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई विश ही सॉ यू व्हेन यू आर लिविंग इन इंग्लैंड। यहाँ पर लिखा हुआ आई विश। देखिए आई विश के बाद में ही सॉ का यहाँ पर यूज नहीं होगा, क्योंकि पास्ट के अनफुलफिल विश या डिजायर को बताने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। और यहाँ पर आपका पास्ट इंडिफिनिट का यूज किया गया है, इसलिए आपका यहाँ पर बी पार्ट में एरर है। तो बी पार्ट में क्या एरर है जी, यहाँ पर बी पार्ट में क्या एरर है, यहाँ पर सॉ के जगह पर हैड सीन का यूज कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलते हम लोग 24 क्वेश्चन पे। देखिए 24 का आ रहा है कि द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन अनटिल ही हैड स्टडी द केस। मैंने आप लोग को बताया था कि अगर पास्ट परफेक्ट का यूज दो जगह यूज किया गया सेंटेंस में। देखिए अगर दो सेंटेंस दिया हुआ है, अगर दोनों में हैड का प्रयोग किया गया है तो समझ लीजिएगा कि 100% सेंटेंस क्या है, गलत है। ये मैंने आप लोग को ट्रिक बताया था। इससे पता चल रहा है कि ये 24 क्या है, एरर है। इसमें कहीं ना कहीं एरर है, इसलिए इसका आंसर तो नो एरर होगा नहीं। अब आपको यहाँ पर ढूंढना है कि एरर कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर पास्ट की यहाँ पर दो घटनाएं का जिक्र हुआ है। जो घटनाएं पहले समाप्त होता है उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं, और जो बाद में समाप्त होता है वहाँ पर हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। इस प्रश्न में दो घटनाएं हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि डिसीजन देने से पहले केस को अध्ययन किया गया है। डिसीजन देने से पहले केस को अध्ययन किया गया है, अतः डिसीजन वाला क्लॉज पास्ट इंडिफिनिट में लिखा जाएगा, जबकि केस का अध्ययन करने वाला आपका पास्ट परफेक्ट में यूज होगा। इसलिए आपका यहाँ पर ए पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर हैड नॉट के जगह पर डिड नॉट का प्रयोग कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हम लोग, इसलिए आपका 24 का ए पार्ट में एरर है। चलते हम लोग 25 क्वेश्चन पे। देखिए 25 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आई लिव्ड हियर सिंस 1980 देयरफॉर आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस सिटी। अब देखिए यहाँ पर आई लिव्ड हियर और यहाँ पर सिंस 1980 का यूज किया गया है। तो अगर कोई सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में लिखा है और आगे आपका फॉर या सिंस का यूज करने के बाद में एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज किया गया है, जिक्र किया गया है, तो यहाँ पर हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज कर देंगे। इसलिए यहाँ पर हैड लिव्ड के जगह पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हेयर का यूज हुआ है। इसलिए यहाँ पर हाई लिव्ड के जगह पर हैव बीन लिविंग लिख देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए आपका यहाँ पर 25 का ए पार्ट में एरर है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं 26 पे। देखिए 26 क्या करा है कि आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पर आई हैव बीन वर्किंग, यहाँ पर हैव बीन के बाद बिफोर का यूज किया गया है और आगे फॉर या सिंस का यूज किया गया और एडवर्ब ऑफ टाइम का जिक्र किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, सही है। इस सेंटेंस में कहीं एरर नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। इसलिए आपका 26 का आंसर हो जाएगा नो एरर। अब चलते हैं हम लोग 27 पे। देखिए 27 क्या कर रहा है कि इफ वी हैड मोहन इन आवर टीम वी वुड हैव ऑन द मैच अगेंस्ट योर टीम। अब देखिए यहाँ पर अगर किसी कंडीशनल के बाद
पास्ट परफेक्ट का यूज किया गया है। तो सेंटेंस के अगले पार्ट में वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस के अगले पार्ट में तो वुड हैव का प्रयोग किया गया है, लेकिन इस कंडीशनल के बाद में आपका पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं किया गया है, क्योंकि हैड के बाद में यहाँ पर नाउन का जिक्र किया गया है, जबकि यहाँ पर V3 का यूज होना चाहिए। इसलिए इस सेंटेंस में एक और हैड लिख देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए 27 का ए पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है इफ वी हैड मोहन इन आवर टीम। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम लोग अपने टीम में मोहन को रखे होते, यहाँ पर एक और हैड लिख देंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, रखना का सेंस दे देगा, इसलिए वो V3 भी हो जाएगा। इसलिए 27 का ए पार्ट में रह रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 28 पे। देखिए 28 क्या कर रहा है, 28 कर रहा है कि राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट। देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस दिया हुआ है और दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में किया गया है, तो सेंटेंस क्या है, गलत है। एक का क्या होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट, तो एक दूसरा क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में यूज होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर देन के बाद में आई एक्सपेक्ट की जगह पर आई हैड एक्सपेक्टेड कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए 28 का डी पार्ट में रह रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हम लोग 29 पे। देखिए 29 क्या कर रहा है कि इफ़ आई वाज यू, तो देखिए मैंने बताया था कि अगर किसी कंडीशनल के बाद नाउन या प्रोनाउन के साथ वर्ड का यूज किया गया है तो सेंटेंस के अगला पार्ट में वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव का प्रयोग होता है। तो अब देखिए यहाँ पर वर्ड के बाद में यू रहेगा तो वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पर नाउन रहता तो वुड, कुड, माइट का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए कंडीशनल के बाद में आई वज लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, एरर है। इसलिए 29 का पार्ट ए में एरर है। तो क्या एरर है जी, तो इस कंडीशनल के बाद में यानी कि आई के बाद में वज के जगह पर वर्क कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए 29 का ए पार्ट में एरर है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हम 30 पे। देखिए 30 क्वेश्चन क्या कर रहा है, आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग जेंटली एंड केप्ट इट इन द कॉर्नर केयरफुली। अब देखिए यहाँ पर वांट लिखा हुआ है, यहाँ पर पिकअप लिखा हुआ था। पिकअप क्या है, V1 है, और यहाँ पर एन का जिक्र किया गया था। देखिए कहीं भी आप याद रखिएगा ये चीज़ कि अगर एन के बाद में वर्ब का प्रयोग किया गया है, किसका प्रयोग किया गया है, वर्ब का प्रयोग किया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि इस एन के पहले आए हुए वर्ब का कौन सा रूप है। अगर वो V1 होगा तो इस एंड के बाद भी क्या होना चाहिए, V1 होना चाहिए। अगर इसके पहले V2 है एंड के पहले, तो इसके बाद वाले सेंटेंस में जो भी यानी कि वर्ब आएगा उसमें हम लोग क्या होना चाहिए, V2 होना चाहिए। तो देखिए इस एंड के पहले क्या लगा हुआ है, पिकअप, जो कि ये V1 का है, वर्ब का फर्स्ट रूप है, तो इसलिए यहाँ पर कीप के जगह पर क्या होना चाहिए, केप्ट का प्रयोग, केप्ट के जगह पर कीप का प्रयोग कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए 30 का डी पार्ट में रह रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हम लोग 30 से नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका 31 क्वेश्चन कर रहा है कि द विक्टिम ट्राई टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वर्ड्स वी आर नॉट ऑडिबल। अब देखिए यहाँ पर द विक्टिम ट्राइड, ये आपका पास्ट में है, आपका व्हाट हैज हैपेंड ये आपका प्रेजेंट में है, और यहाँ पर बट हिज वर्ड्स वी आर नॉट ऑडिबल ये भी आपका क्या है, पास्ट में। तो मैंने आप लोगों को इसके पहले जो भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया था उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि अगर 2-3 सेंटेंस दिया हुआ है, अगर 3 सेंटेंस दिया हुआ है, अगर उसमें 2 सेंटेंसेस पास्ट में है और आपका एक प्रेजेंट में है तो उसको भी क्या कर देंगे, पास्ट में कर देंगे। अगर 3 सेंटेंस दिया हुआ है, अगर 2 सेंटेंस प्रेजेंट में है तो अगर एक पास्ट में है तो उसको भी क्या कर देते हैं, प्रेजेंट में कर देते हैं। ये आपका ट्रिक है, आप कहीं भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपका पास्ट में है, देखिए यहाँ पर आपका ये पास्ट में है, आपका ये भी आपका पास्ट में है, लेकिन आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, पास्ट में कर देंगे। आपका 31 का भी पार्ट में एरर है, तो क्या एरर है जी, तो यहाँ पर इस हैज के जगह पर हैड कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए 31 का बी पार्ट में एरर, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 32 पे। 32 कह रहा है कि वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर पास्ट में दो घटनाओं का जिक्र किया गया है तो एक आपका क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और आपका एक क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। तो देखिए बिफोर के बाद में, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मैंने ये कहानी ऑलरेडी आपको 22 क्वेश्चन से पहले बता चुका हूँ। तो देखिए बिफोर के बाद में आपका सिंपल पास्ट का यूज किया गया है, सिंपल पास्ट का यूज किया गया है, तो इसमें इसके साथ क्या होना चाहिए, आपका
पास्ट परफेक्ट का यूज होना चाहिए। इसलिए 32 का ए पार्ट में एरर है, यहाँ पर क्या एरर है, तो यहाँ पर हैड गॉट कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए 32 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 33। देखिए 33 क्या कर रहा है कि सी वाज विथ मी अप टिल नाउ, सी डॉन रिब्यूक हर फॉर गेटिंग लेट। देखिए यहाँ पर 33 में लिखा है सी वाज विथ। देखिए अगर किसी सेंटेंस में टिल नाउ, अप टिल नाउ, अनटिल अगर ये सब का जिक्र किया गया है तो वहाँ पर हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। और आपका 33 में यहाँ पर वज लगा हुआ है, इसलिए उस वज के बदले हम लोग हैज बीन का प्रयोग कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए 33 का ए पार्ट में रह रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं 34 पे। 34 क्या कर रहा है कि आई हैव बीन एडोरिंग हर फॉर द वॉइस विथ विच सी इज गिफ्टेड। अब देखिए यहाँ पर हैव बीन एडोरिंग, मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर एडोर में आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, जिस तरह से लव में आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, हेट में आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, नो में आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर एडोरिंग की जगह पर एडोरेड लिख देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सॉरी, एडोरिंग का भी 3 लिख देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए 34 का ए पार्ट में रह रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हम लोग 35 पे। देखिए 35 क्या कर रहा है, हैड ही कम इवन ए मोमेंट अर्लियर यू वुड हैव फाउंड मी देयर। अब देखिए मैंने बताया था आप लोग को, अगर किसी कंडीशनल के बाद पास्ट परफेक्ट का यूज किया गया है या अगर कोई भी सेंटेंस की शुरुआत हैड से हो रहा है अगर, तो वहाँ वो भी क्या होता है, कंडीशनल होता है। ऐसी स्थिति में सेंटेंस का अगला पार्ट में वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर हेड से स्टार्ट हुआ है लेकिन यहाँ पर कॉमा दिया हुआ है तो समझिए कि एक कंडीशनल वर्ड है। क्या है जी, यहाँ पर कंडीशन वाला सेंटेंस है। और जब कंडीशन वाला सेंटेंस है तो अगला पार्ट में आपका वुड हैव का जिक्र किया गया है और यहाँ पर हैड का जिक्र किया गया है, तो यानी कि ये सेंटेंस क्या है, सही है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर, यानी कि कोई पार्ट में एरर नहीं है। इसलिए 35 का आंसर क्या हो जाएगा। ये देखिए ये रूल्स भी मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूँ कि पहले आप लोग टाइम एंड टेंस का जो भी रूल्स पढ़ाया हूँ पहले प्लीज़ आप लोगों वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आए, एकदम 100% समझ में आ जाएगा। कोई ऐसा रूल नहीं है जो आपको मैं नहीं पढ़ाया हूँ, आप एक बार पढ़ करके देखिए। अगर आप लोग को कोई ऐसा रूल्स होगा इसमें कि जो मैं आप लोग को नहीं पढ़ा हूँ तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं 100% बोल रहा हूँ कि कोई भी ऐसा रूल नहीं है जो आपको पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आप लोग को ऐसा लगेगा। तो देखिए मेनी ऑब्जर्वेशन indicate that number of drug addicted is grew डे बाई डे। तो अब देखिए ग्रीव लिखा हुआ है यहाँ पर डे बाई डे। मैंने बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में डे बाई डे का यूज किया गया है यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। ऐसे भी यहाँ पर देखिए एरर है आपका, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, V3 का यूज किया गया है, ग्रो का ग्रीव किया हुआ है और यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया। तो इज के बाद में V4 होता है, इसलिए ग्रीव का प्रयोग ना होकर यहाँ पर ग्रोइंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए आपका 36 का सी पार्ट में रह रहा है, 36 का सी पार्ट में रहे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए न्यूज़पेपर टोल्ड us about the events that happen all over the world। मैंने आपको 37 में बताया था कि टोल्ड के बदले यहाँ पर टेल का प्रयोग होगा क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रूथ का प्रयोग, यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ में हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज होता है। इसलिए यहाँ पर V2 लगा हुआ है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। इसलिए 37 का आपका ए पार्ट में रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं 37 का से नेक्स्ट क्वेश्चन 38। देखिए 38 क्या कर रहा है, हियर इज कमिंग माई फ्रेंड सेड मंजू व्हेन शी वाज एनेक्सियस। देखिए यहाँ पर हेयर इज कमिंग, तो यहाँ पर 38 में हेयर इज कमिंग के बदले कम्स का प्रयोग होगा क्योंकि हेयर देयर से स्टार्ट हो रहा है। अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हेयर देयर से होता है तो वहाँ पर हम लोग सिंपल प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर हेयर कम्स कर देंगे तो सेंटेंस का हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए आपका 38 का ए पार्ट में रह रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 39। देखिए 39 क्या कर रहा है, he advised me to do as he did but I did not pay any attention to the voice advice। देखिए यहाँ पर had advice, यहाँ पर ये भी पास्ट में है, to do यहाँ पर ये भी पास्ट में है, I did ये भी आपका पास्ट में, तो यहाँ पर आपका सब सेंटेंस पास्ट में है, इसलिए इसमें कोई पार्ट में एरर नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 39 का आंसर हो जाएगा
नो एरर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 40 पे। देखिए यहाँ पर 40 क्या कर रहा है कि बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही हैड सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंदन। अब देखिए हैज के बाद में यहाँ पर हैड का यूज किया गया है, जो कि क्या है, ये गलत है, क्योंकि हैज के बाद ऑलरेडी यहाँ पर V3 का यूज किया गया है। अगर V3 का यूज नहीं होता और यहाँ पर हैड आपका V3 का यूज क्या है, गलत है, इसलिए आपका यहाँ पर बी पार्ट में एरर है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसलिए 40 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41। देखिए इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम के बाद में सिंपल पास्ट का यूज होता है। मैंने भी आप लोगों को सिंपल पास्ट में ये रूल पढ़ाया है, और यहाँ पर यू हैव टेकन लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, एरर है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यू टूक होना चाहिए, इसलिए आपका 41 का बी पार्ट में एरर है। यहाँ पर यू हैव टेकन के जगह पर यू टूक हो जाएगा, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसलिए 41 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलते हैं हम लोग 42 को रहा है कि आई हैड hoped that I would see you the other day but unfortunately I fell ill। अब देखिए I had का यूज किया गया है और इसके बाद में आपका would का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर आपका 42 में कोई एरर नहीं है, क्योंकि ये भी पास्ट ये भी पास्ट, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। यानी कि आपका 42 का आंसर हो जाएगा नो एरर, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 43। देखिए 43 क्या कर रहा है, The thief was एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर 43 कर रहा है कि द थीफ वाज कॉट आफ्टर ही हैड डिस्पोज ऑफ द स्टोलन गुड्स। अब देखिए यहाँ पर थीफ वाज लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपका हैज का प्रयोग किया गया है, तो क्या है, यहाँ पर एरर है, इस हैज के जगह पर हैड कर देंगे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए 43 का बी पार्ट में रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए हम लोग चलते हैं 44 पे। 44 को रहा है कि सुषमा अराइव्ड हियर, did all the preparations and them had called on one of her intimate friends। अब देखिए यहाँ पर आपका सुषमा अराइव्ड हियर और यहाँ पर did, देखिए ये भी आपका पास्ट, आपका बी पार्ट में भी पास्ट है और आपका यहाँ पर हैज़ का यूज किया गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका 2 सेंटेंसेस पास्ट में है और तीसरा सेंटेंसेस आपका प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। इसलिए हैज़ के जगह पर यहाँ पर हैड का प्रयोग कर देंगे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए मैं आपको ऐसा ट्रिक भी बता दिया हूँ, आप कोई कहीं भी आप लोग ये ट्रिक का यूज कर सकते हैं, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं कहीं हिंदी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सब क्वेश्चन आप लोग आसानी से हम लोग बना ले रहे हैं, इसलिए आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आप लोग जो भी मैं रूल्स पढ़ाया हूँ उसको अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा, आपको थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। चलते हैं 45 क्वेश्चन। देखिए आपका 45 क्वेश्चन क्या कर रहा है, आई कुड नॉट रिकॉल व्हाट सी हैज टोल्ड। अब देखिए यहाँ पर हैज टोल्ड का यूज किया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये तो पास्ट में है, ठीक है ना, ये पास्ट में है और यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए क्या है, गलत है। इसे हैज के जगह पर हैड का जिक्र कर देंगे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए 45 का बी पार्ट में एरर है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हम लोग 45 से नेक्स्ट क्वेश्चन 46। देखिए 46 क्या कर रहा है कि दैट 2 and 2 ऑलवेज मेड 4 कांट बी डबल्ड। अब देखिए 46 में क्या एरर है, तो यहाँ पर मेड के बदले मिक्स का प्रयोग होगा, क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहाँ पर मेड के बदले क्या चीज़ का प्रयोग होगा, मिक्स का प्रयोग होगा, क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज करते हैं, और यहाँ पर मेड क्या है, V2 है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिक्स कर देंगे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही है। इसलिए आपका बी पार्ट में एरर है। देखिए आप लोग का एरर है तो क्यों एरर है, कैसे एरर है, क्या एरर है, मैं वो भी आप लोग को बता दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से देखिए, बार बार देखिए। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। अब इस प्रैक्टिस के बाद आप दुनिया का कोई भी बुक जाकर बनाइएगा, आपको थोड़ा सा भी टाइम एंड टेंस में कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। चलते हैं हम लोग 47 क्या कर रहा है, 47 कर रहा है कि नो बडी नोज व्हेन डेथ विल नॉक एट द डोर। अब देखिए कोई व्यक्ति नहीं जानता है कि यानी कि मृत्यु जो है दरवाजे को कब खटखटाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये सेंटेंस सही है। इसलिए 47 में कोई एरर नहीं है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा,
नो एरर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 48। देखिए 48 क्या रहा है कि दीपू होप्स टू बिकम एन ऑफिसर आफ्टर ही विल कंप्लीट हीज हायर एजुकेशन। देखिए जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट रहता है तो पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर विल कंप्लीट के जगह पर ही हैज कंप्लीटेड कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर 48 में कौन सा पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, विल कंप्लीट के जगह पर हैज कंप्लीटेड का प्रयोग कर देंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 49। देखिए 49 क्वेश्चन कह रहा है कि मीनू अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स इज गोइंग टू मुंबई टू नाइट बिकॉज, यहाँ पर हर होना चाहिए, एक सेकेंड, बिकॉज हर एल्डेस्ट ब्रदर इज इल देयर। अब देखिए यहाँ पर अलॉन्ग विथ लिखा हुआ है और यहाँ पर हिज पेरेंट्स लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर हिज पेरेंट्स जो लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का यूज नहीं किया गया है। ये जो वर्ब है यहाँ पर इस मीनू के लिए यूज किया गया है, किसके लिए यूज किया गया है, मीनू के लिए यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर इज सही है। ये मत सोचिएगा हर पेरेंट्स लिखा हुआ तो यहाँ पर आर कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, बिसाइड्स, अगर ये सबसे सेंटेंस का जब मैं आप लोगों को सिंटेक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, अगर ये सबसे सेंटेंस जुड़ा हुआ रहता है तो हम लोग फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर वर्ब का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर इज क्या है, सही है। जब यहाँ पर इज सही है तो ये सेंटेंस भी सही है, इसमें कहीं एरर नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। तो देखिए आज आप लोग का ये टेंस कंप्लीट हो गया, आप लोग का टाइम एंड टेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम लोग इसका इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे। आज बार आप लोगों का क्लास यहीं तक रहेगा, लेकिन आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है। थैंक यू।